हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप तमाम दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल हमेशा द इंग्लिश क्लासेस में। आज हम लोग देखते हैं प्रीपोजिशन का इस्तेमाल। सबसे पहले हम लोग प्रीपोजिशन अगेंस्ट को लेते हैं। अगेंस्ट का इस्तेमाल हम लोग कैसे कहाँ करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अगेंस्ट का, कि अगेंस्ट का इस्तेमाल के खिलाफ या के विरुद्ध के सेंस में करते हैं। जैसे हम लोगों को कानून के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए, हम लोग को कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। वर्करों ने नियम के खिलाफ काम किया, इस तरह से हम लोग सेंटेंस इसमें बना सकते हैं। He worked against the rule. उसने रूल के खिलाफ काम किया। She spoke against me. वो मेरे खिलाफ बोली। He voted against you. वो आपके खिलाफ वोट किया। The workers acted against the rule. दूसरा अगेंस्ट का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब किसी चीज़ से सटकड़ होता है। जैसे दीवार पर सीढ़ी सटकड़ होता है तो वहाँ सटकर के सेंस में करते हैं, से सटकर या लगकर। There is a ladder against the wall. She is leaning against the wall. इस तरह से हम लोग अगेंस्ट का इस्तेमाल करते हैं, एक के खिलाफ के लिए, दूसरा से सट कर या लग कर के अर्थ में। अब आइए हम लोग देखते हैं अक्रॉस का इस्तेमाल। अक्रॉस का इस्तेमाल के उस पार के सेंस में करते हैं हम लोग। जैसे मेरा दोस्त नदी के उस पार रहता है तो वहाँ उस पार के लिए अक्रॉस द रिवर लगाते हैं हम लोग, के उस पार। राहुल लिव्स अक्रॉस द रिवर। He lives across the Ganga river. दूसरा across का इस्तेमाल एक छोर से दूसरे छोर के लिए भी करते हैं, या एक पार से दूसरे पार। जैसे कोई नदी होता है तो नदी के ऊपर जो पुल होता है तो वो एक तरफ टच करता है एक छोर को और फिर वो दूसरे छोर को। तो वैसे में हम लोग बोलते हैं देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर। वहाँ ऑन द रिवर या इन द रिवर या ओवर द रिवर नहीं होगा, वहाँ देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर। एक छोर से दूसरे छोर तक
या एक किनारे से दूसरे किनारे तक। जैसे देयर इज अ ब्रिज across the river। across का दूसरा इस्तेमाल होता है दोनों तरफ के सेंस में। जैसे सड़क है तो सड़क के दोनों तरफ पेड़ है तो वहां there are trees across the river बोलते हैं, दोनों छोर। There are trees across the road। उम्मीद करते हैं across का एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। और against का फिर से मैं एक बार रिमाइंडर दे दूं कि against का इस्तेमाल के खिलाफ या के विरुद्ध के लिए लेते हैं। जैसे he worked against the rule, उन्होंने कानून के खिलाफ काम किया। she spoke against me, वो मेरे खिलाफ बोली। he voted against you, उन्होंने आपके खिलाफ वोट किया। the workers acted against the rule, वर्करों ने नियम के खिलाफ काम किया। से सट कर या से लग कर के सेंस में, जैसे मैं दीवार यहाँ सट जाऊँ तो यहाँ सट कर के सेंस में हम लोग अगेंस्ट का इस्तेमाल करेंगे कि साहिदी सर इज लीनिंग अगेंस्ट द व्हाइट बोर्ड। देयर इज अ लेडर अगेंस्ट द वॉल, दीवार से सटाकर या लगकर एक सीढ़ी है। सी इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, वो दीवार से चिपकी हुई है या दीवार से सटी हुई है। अक्रॉस का इस्तेमाल के उस पार के सेंस में लेते हैं हम लोग, उस पार के रूप में करते हैं। राहुल लिव्स अक्रॉस द रिवर, राहुल नदी के उस पार रहता है। ही लिव्स अक्रॉस द गंगा रिवर, वो गंगा नदी के उस पार रहता है। दूसरा अक्रॉस का इस्तेमाल एक छोर से दूसरे छोर तक के लिए लेते हैं। जैसे देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक के लिए क्या है, एक ब्रिज है। दोनों छोर के अर्थ में, यानी इस साइड भी उस साइड के अर्थ में भी हम लोग देयर अक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। देयर आर ट्रीज अक्रॉस द रोड, यानी रोड के दोनों तरफ पेड़ लगे हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग यूज ऑफ आफ्टर। आइए देखते हैं हम लोग आफ्टर और बिफोर का इस्तेमाल। आफ्टर का तो आप लोग करते ही आए हैं, के बाद। एक प्लेस के लिए लेते हैं, टाइम के लिए लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं के बाद के अर्थ में। जैसे सी कम्स आफ्टर 6 o'clock, he goes after 9 PM। तो देखें समय के लिए बाद में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। या और दे सकते हैं he will come after 10 days, समय के लिए के बाद के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। सी कम्स आफ्टर 6 o'clock, वो 6 बजे के बाद आती है। ही गोज आफ्टर 9 PM, वो 9 बजे के बाद जाते हैं। ही विल कम आफ्टर 10 days, वो 10 दिन बाद आएगा। वी विल मीट यू आफ्टर 4 months, हम लोग 4 महीने बाद आपसे मिलेंगे। तो इसी तरह से ले सकते हैं आफ्टर 10 years, आफ्टर 12 hours, आफ्टर 2 minutes, आफ्टर बहुत सारे सेंटेंसेस आप आफ्टर से इस्तेमाल कर सकते हैं समय के लिए।
अब आइए प्लेस के लिए भी हम लोग आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं, के बाद के लिए। जैसे बी कम्स आफ्टर ए, सी कम्स आफ्टर बी। यहां देख सकते हैं बी कम्स, बी आता है किसके बाद? ए के बाद। सी कम्स आफ्टर डी, सी कम्स आफ्टर बी, सी बी के बाद आता है बिफोर। बिफोर का इस्तेमाल के पहले के लिए लेते हैं हम लोग, के पहले। जैसे ए कम्स बिफोर बी, ए बी के पहले आता। सी कम्स बिफोर डी, सी के पहले, डी के पहले सी आता। दूसरा देखिए, द पेशेंट had died before the doctor came. The patient had died before the doctor came. डॉक्टर के आने के पहले पेशेंट मर चुका था। दूसरा के सामने के अर्थ में, खास करके बिफोर का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के सामने के लिए करते हैं। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं तो हो जाएगा आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। द थीफ वॉज ब्राउट बिफोर द जज, चोर को जज के सामने लाया गया। The thief was brought before the judge. He spoke before the public. अब आइए हम लोग अबाउट का इस्तेमाल देखते हैं हम लोग अबाउट का इस्तेमाल। अबाउट का तो जानते ही है, जनरली के बारे में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आइए पहला टॉपिक उसी को लेते हैं, के बारे में, के अर्थ में। जैसे मैं आपके बारे में जानता हूं तो आई नो अबाउट यू। शी नोज अबाउट मी। टेल मी अबाउट योर फैमिली, बताइए अपने परिवार के बारे में। टेल मी अबाउट your family. I have no doubt about your honesty. मुझे आपकी ईमानदारी के बारे में कोई शक नहीं है। I have no doubt about your honesty. दूसरा about का इस्तेमाल हम लोग लगभग के सेंस में करते हैं। अबाउट का इस्तेमाल लगभग के अर्थ में।
लगभग या प्रायः या करीब करीब। के अर्थ में जैसे लगभग 9 बजा है तो क्या बोलेंगे हम लोग? इट इज अबाउट 9 o'clock। लगभग 10 बजा है तो इट इज अबाउट 10 o'clock। अगर बोले क्लास में लगभग 50 लड़के हैं तो देयर आर अबाउट 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। देयर आर अबाउट 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। बोलते हैं लगभग 10 स्टूडेंट्स हैं तो देयर आर अबाउट 10 स्टूडेंट्स। लगभग समय के लिए भी ले सकते हैं, काउंटिंग के भी लिए ले सकते हैं, किसी चीज़ के लिए भी लगभग के सेंस में हम लोग अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये तीसरा पॉइंट, अबाउट का इस्तेमाल कोई इमीडिएट एक्शन होने वाला रहता है तो उसके लिए हम लोग इन्फिनिटिव के साथ इस्तेमाल करते हैं। इमीडिएट एक्शन के लिए अबाउट 2 + V1 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ट्रेन आने ही वाली है, द ट्रेन इज अबाउट टू कम। वो जाने ही वाला है तो ही इज अबाउट टू गो। सिर्फ प्रेजेंट टेंस के लिए नहीं लेते हैं, पास्ट के लिए भी ले सकते हैं। जैसे वो मरने को था, यानी एक्शन होने वाला था, ही वॉज अबाउट टू डाई। अबाउट का हो गया। अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, विद का इस्तेमाल। आप लोग तो जानते हैं विद का इस्तेमाल के साथ के लिए हम लोग करते हैं। देख लीजिए, के साथ या साथ साथ। जैसे वो राजा के साथ आया, ही केम विद राजा। वो अपने माता पिता के साथ गया, he went with his parents। ये तो जानते हैं आप लोग। अब ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब किसी औजार से आप कोई काम करते हैं। कोई एवन के चम्मच हो गया, पेन हो गया, पेचकस हो गया, जितने भी औजार, चाकू, बंदूक, तमाम चीज़ें, इवन के लाठी भी अगर है तो उनके साथ भी विद करते हैं हम लोग। तो लिख सकते हैं औजार, यंत्र, हथियार, आदि के साथ। जैसे ही कट्स द एप्पल विद ए नाइफ। मैं कलम से लिखता हूं तो आई राइट विद अ पेन, आई राइट विद अ पेन। उसने चिड़िया को बंदूक से मारा तो ही किल्ड द बर्ड
विद ए गन। उम्मीद करते हैं ये प्रिपरेशन आपको समझ में आया होगा। ये बेसिक जानकारी है, बेसिक को मैं दे रहा हूँ और इनके साथ अप्रोप्रिएट प्रिपरेशन आपको कुछ याद करना होगा। तो आने वाले वीडियोस में अप्रोप्रिएट प्रिपरेशन का ट्रिक वगैरह मैं बताऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एमए शाहिद इंग्लिश क्लासेस। विश यू ऑल द बेस्ट।